Good morning, my dear student. Today we are going to discuss about the unit number 5, that is the trees. Tree and graph are the examples of non-linear kind of data structure. तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था. Now we are going to start a new topic, that is the tree. हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं? Objectives हैं describe different types of trees. Describe how a binary tree can be represented using an array. That means the implementation of the tree concept. Describe how the binary tree can be represented using a linked list. There are two ways through which you can implement any kind of data structure. Implement various operations on binary trees. तो हम इन सारी चीजों को इसमें लेक्चर्स में हम लोग इसमें समझेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. तो एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लीनियर एंड टेबुलर डेटा. क्योंकि ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, चाहे हम एरे की बात करते हैं, चाहे हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, चाहे स्टैक है, क्यूज है, ये सारे के सारे लीनियर काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तो ये हम इनको यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द लीनियर एंड टेबुलर डेटा. These structure are not suitable for representing hierarchical data. वहां पे जहां पे हमें हायरार्की मेंटेन करनी है, उस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनमें से किसी भी टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते हैं. चाहे हम एरे की बात करते हैं, चाहे लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज. तो जहां पे हायरार्किकल रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम ट्री काइंड का डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. In hierarchical data, we have ancestor, descendant, superior, subordinate, etc. अब मैं बात करता हूं कि hierarchical data का पर्पस क्या है और वो होता किस तरीके से है. तो जैसे यहाँ पे मैंने एक फैमिली स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे कि जसपाल एक हमारा कैटेगरी, एक लेवल हो गया. देन उसके बाद हो सकता है ये उनके चिल्ड्रंस हों, इकबाल, जसप्रीत, गुरप्रीत, नवतेज. फिर एक और उनकी कैटेगरीज आ गई जो उनके हो सकता है ग्रैंड चिल्ड्रन हो, नोनी, मनन, अमन. तो जैसे सबसे जसपाल हमारी मेन कैटेगरी होगी, जिसे हम रूट कह सकते हैं, जिसे हम ग्रैंड पेरेंट की कैटेगरी कह सकते हैं. जो दूसरी कैटेगरी आ गई वो उनके चिल्ड्रंस हो गए. देन जो तीसरी कैटेगरी ये ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गई. तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दैट काइंड ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर is the example of hierarchical data representation. और भी अगर हम इसको देखते हैं दूसरे तरीके से, जैसे बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कंपनी का एक प्रेसिडेंट है, फिर उसमें उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वीपी सेल्स हैं, वीपी मार्केटिंग है, वीपी फाइनेंस है, वीपी पर्सनल है, वीपी प्रोडक्शन है. फिर उनके फर्दर और भी कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम जनरली बोलते हैं हायरार्किकल टाइप ऑफ डेटा रिलेशनशिप या हायरार्किकल स्ट्रक्चर. जैसे कि अगर हम और बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, फिर उसके कुछ पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है, जैसे फाइनेंस है, एजुकेशन है, डिफेंस है, टेलीकॉम है, रेलवेज. देन डिफेंस को फर्दर उन्होंने सब कैटेगराइज कर दिया है, उसके कंपोनेंट है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं हायरार्किकल डेटा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. जैसे कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोसेसिंग ऑर्डर, जनरेटिंग इनवॉइसेस, प्रिंटिंग, पैकेजिंग स्लिप्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स. तो ये सारे के सारे उसके कंपोनेंट्स हैं. अब हम बात करते हैं ट्री की डेफिनेशन की. तो ट्री क्या होता है? ए ट्री, कैपिटल टी, इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स. पहली चीज तो ये है. ऑन वन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड द रूट. ठीक है, जैसे कि अगर हम प्रीवियस बात करते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर की, तो वहां पे क्या होता है, एक रूट होता है. एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स इफ एनी आर पोर्शनड इनटू ट्रीज विच आर कॉल्ड दी सब ट्रीज ऑफ ट्री. तो एक ये डेफिनेशन हो गई ट्री की. अब मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्री. फंडामेंटल डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, combines advantages of an ordered array and a linked list, searching as fast as in ordered array, इंसर्शन एंड डिलीशन एज फास्ट एज इन लिंक लिस्ट. ये एक तरीके से ट्री का एग्जांपल हो गया. जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, मेन कैटेगरी जिसे हम रूट बोल सकते हैं. फिर उनकी ये सब कैटेगरी साइंस एंड कल्चर, कल्चर के फिर से दो कंपोनेंट आर्ट एंड क्राफ्ट. जैसे ये मेरा है इंसाइक्लोपीडिया, ये मेरा एक नोड है.
ये मेरी एजेस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं। कुछ ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या क्या है? कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। Nodes often represent entities, complex objects such as pupil, car, parts, etc. Edges between the nodes represent the way the node are related. Relationship कनेक्ट करने के लिए किन्हीं भी दो नोड को हम edges को यूज करते हैं. It is easy for a program to get from one node to another if there is a line containing connecting them. The only way to get from node to node is to follow a path along the edges. अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ट्री की टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हम जनरली यूज करेंगे जब हम बात करेंगे ट्री टाइप के इम्प्लीमेंटेशन या उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ऑपरेशंस की. तो सबसे पहला है इसमें रूट. नोड विदाउट ए पेरेंट, जिसका कोई पेरेंट नहीं है, वो हमारा रूट हो गया. देन इंटरनल नोड, नोड विद एट लीस्ट वन चाइल्ड, वो हमारा इंटरनल नोड हो गया. एक्सटर्नल नोड, नोड विदाउट चिल्ड्रन. जैसे कि एक जो फिगर यहाँ पे गिवन है, तो अगर मैं इंटरनल नोड की बात करता हूं तो ए बी सी एफ ये इंटरनल नोड हो गए. एक्सटर्नल नोड कौन से हो गए? ई आई के जी, जैसे ये है हमारा जी एच डी. ठीक है, नोड विदाउट चिल्ड्रन, जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं है. देन एंसेस्टर ऑफ ए नोड, एंसेस्टर क्या होता है? पेरेंट्स. एंसेस्टर ऑफ ए नोड, पेरेंट, ग्रांड पेरेंट, ग्रांड पेरेंट्स एटसेट्रा, इस तरीके से. जैसे मैं बात करता हूँ डेप्थ ऑफ ए नोड, तो नंबर ऑफ द एंसेस्टर्स, जितने भी नंबर ऑफ एंसेस्टर हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर नोड के पेरेंट, ग्रांड पेरेंट कितने हैं, उनको ही हम उसकी डेप्थ बोलते हैं. हाइट ऑफ द ट्री, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड, किसी भी मैक्सिमम डेप्थ जो होती है किसी भी नोड की, उसको हम हाइट बोलते हैं. देन डिसेंडेंट ऑफ ए नोड, डिसेंडेंट क्या होते हैं? जैसे चिल्ड्रन, ग्रांड चाइल्ड एटसेट्रा, तो ये डिसेंडेंट होते हैं. डिग्री ऑफ ए एलिमेंट, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इट हैज, तो वो उसकी डिग्री हो जाती है. सब ट्री, ट्री कंसिस्टिंग ऑफ ए नोड एंड इट्स डिसेंडेंट्स, तो ये सब ट्री कहलाता है. अब जैसे हम बात करते हैं पाथ, ट्रैवर्सल फ्रॉम नोड टू नोड अलोंग द एजेस रिजल्ट इन अ सीक्वेंस कॉल्ड पाथ. ठीक है, हमें ट्रैवर्सल करना, दैट मींस वी आर गोइंग टू एक्सेस द नोड्स अलोंग द एजेस, मतलब वहां पे वो नोड जो हैं आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, दैट मींस देयर इज ए कनेक्शन, तभी उसको हम पाथ कहते हैं, तो उनके सीक्वेंस को. देन रूट, नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री. पेरेंट, any node except root exactly one edge running upward to another node. The node above it is called the parent. Then child, any node may have one or more lines running downward to other node. Nodes below are children. Leaf क्या हो गया? A node that has no children. Subtree क्या हो गया? Any node can be considered to be the root of a subtree which consists of its children and its children's children and so on. Visiting, a node is visited when program control arrives at the node, usually for processing. Traversal, to traverse a tree means to visit all the nodes in some specified order. ये तो हम सभी जानते हैं traversal. Levels, the level of a particular node refers to how many generations the node is from the root. Root is assumed to at level 0. Then keys, key value is used to search for the item or perform other operations on it. अब मैं बात करता हूं बाइनरी ट्री की. बाइनरी ट्री भी एक टाइप का स्ट्रक्चर है. Every node in a binary tree can have at most 2 children. जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है बाइनरी दैट मींस 0 और 1. तो इसमें लिए बस एक ये कंडीशन है, हायरार्किकल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ही हम इसे यूज करते हैं. दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ
ट्री, तो जो ट्री की प्रॉपर्टीज हैं वो तो इसमें होंगी ही होंगी। एक इसमें कंडीशन ये है कि एक नोड के साथ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ही कनेक्ट होंगे। That's why that is called as a binary tree. The 2 children of each node are called the left child and right child corresponding to their position. अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट चाइल्ड कहलाएगा, अगर वो अपने पेरेंट नोड के राइट साइड में है तो वो राइट चाइल्ड कहलाएगा। A node can have only one left child or only a right child, or it can have no children at all. तो हो सकता है किसी भी नोड पे एक चिल्ड्रन हो, किसी पे 2 हो, या एक भी नहीं हो। अब बात करते हैं कि हम इसका कहाँ पे यूज करते हैं। ए बाइनरी ट्री इज ए ट्री विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, पहले हम उन्हें समझते हैं। ईच इंटरनल नोड has at most 2 children, exactly 2 for proper binary trees. The children of a node are an ordered pair. We call the children of an internal node left child and the right child. Then alternative recursive definition, a binary tree is either a tree consisting of a single node or a tree whose roots has an ordered pair of children, each of which is a binary tree. अब इसकी जरूरत क्या है, क्या इसके एप्लीकेशन है? तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए, डिसीजन प्रोसेसेस के लिए, सर्चिंग के लिए हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट को, बाइनरी ट्री को यूज करते हैं। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि कैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बाइनरी ट्री एसोसिएट विद द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि इंटरनल नोड हो गए हमारे ऑपरेटर्स, और एक्सटर्नल नोड कैसे हमने कनेक्ट कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए ऑपरेंड से। एग्जाम्पल हो गए हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द ट्री, कोई भी गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई b। तो जहां जहां पर ऑपरेटर हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इंटरनल नोड के साथ, जो कि हमारे सर्कल से यहाँ पे डिफाइंड हैं, और जो जो ऑपरेंड हैं वो सारे के सारे हो गए हमारे एक्सटर्नल नोड से रिप्रेजेंट, जो कि हमारे स्क्वायर्स हैं, बॉक्सेस हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन कंपाइलिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, वी कैन रिप्रेजेंट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सच एज, जैसे कि a प्लस बी स्टार, दैट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन c प्लस d multiplied by 2 minus x divided by y is a binary tree in which the leaves are constant or variables and the nodes are operations. तो जैसे a b c d, तो a प्लस बी हो गया, c प्लस डी हो गया, इन दोनों का देन मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले इन दोनों का प्लस हो गया, फिर इनका प्लस यहाँ पे हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, फिर जो इसका आउटपुट आ रहा है उसका 2 से मल्टीप्लिकेशन है, फिर हम उसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस आ गया, और इसके साथ एक साइड में क्या आ गया, राइट साइड में x डिवाइड बाई वाई। तो इस तरीके से आप इसको कंपाइल करा सकते हैं। A posterior traversal then gives us the order in which the operations have to be carried out. पोस्ट ऑर्डर और ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये 3 टाइप के ट्रावर्सल होते हैं, जो आप ये हम आगे आने वाली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। सम टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज, जिस तरीके से इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाइनरी ट्रीज के। इसमें हम सभी में देखते हैं कि एक नोड पर मैक्सिमम हमारे कितने चिल्ड्रन हैं, 2 ही हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनरी ट्री की, हम उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि n नंबर ऑफ नोड्स हो गए, e नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड हो गए, i नंबर ऑफ इंटरनल नोड हो गया, देन h इज द हाइट। अगर ये सारे कुछ नोटेशंस हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बाइनरी ट्री में फॉलो होती हैं। तो e इक्वल टू e माइनस 1, दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड प्लस 1, एंड n दैट मीन्स द नंबर ऑफ नोड क्या हो गया, 2e माइनस 1, और जो हाइट है h दैट इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू i, एंड h इट आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और जो हमारा e है दैट इज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर h। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हो गई हमारी बाइनरी ट्री से। अब हम आगे बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री की।